हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट एक नए एडवोकेट जब प्रैक्टिस में आते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोर्ट में कैसे वो अपनी बातों को रखें, कैसे कोर्ट के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को बनाएं। उनके अंदर एक झिझक होता है कि जिस कोर्ट में मैं अपीयर हो रहा हूँ वहाँ पे एक जज साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पर सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं। उन सब के सामने कैसे हम बोल पाएंगे, अपनी झिझक को कैसे हम दूर कर पाएंगे, ये हर नए एडवोकेट के सामने आता है। जो एडवोकेट आज सीनियर एडवोकेट हो गए हैं, जब उन्होंने भी प्रैक्टिस शुरू किया था, शुरू के दिनों में उन्हें भी एक झिझक से सामना करना पड़ता था। आज आप लोग को एक वीडियो दिया जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर दिया जा रहा है, नए एडवोकेटों के लिए दिया जा रहा है। और ये नए एडवोकेट इसको फॉलो करेंगे तो उनके अंदर जो झिझक है, घबराहट है, डर है कि मैं कैसे कोर्ट के सामने बोल पाऊंगा, कैसे कोर्ट के सामने मैं बिल एप्लीकेशन पर बोल पाऊंगा, कैसे मैं कोई आर्गूमेंट करूंगा, वो सारी चीज़ें आपको एक-एक करके दूर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर है, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन कोर्ट रूम। कैसे हम कोर्ट रूम के अंदर अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, क्योंकि जब तक आपके कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छे एडवोकेट नहीं बन पाएंगे। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को जब एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी नया वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने ये जो चैनल है फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे सारी सुविधाओं को आप लोग प्राप्त करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए कुछ हम आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहते हैं। इन इम्पॉर्टेंट टिप्स को अगर नए एडवोकेट फॉलो करेंगे तो ज़रूर और ज़रूर उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उनके अंदर जो है जिसको आत्मविश्वास बन जाएगा। और फिर ओपन कोर्ट में जब वो किसी चीज़ को बोलेंगे तो उनको कोई डर, कोई हिचक नहीं नज़र आएगी। देखिए, सबसे पहला जो होता है, केवल ड्राफ्टिंग सीखने से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ड्राफ्टिंग सीखना तो ठीक है, ज़रूरी है, बिना ड्राफ्टिंग सीखे तो आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाएंगे। लेकिन ड्राफ्टिंग के बाद कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तो कॉन्फिडेंस आता है, कैसे आता है? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डर है, झिझक है, जब तक आप डर और झिझक को दूर नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब किस बात का डर? पहले तो ये है कि जिस केस को लेकर हम कोर्ट के सामने पहुंचे हैं उसके फैक्ट्स को लेके डर। पता चला हमने ड्राफ्ट तो कर लिया चैम्बर में बैठ के, सीनियर के चैम्बर में बैठ के, लेकिन अब हमें फैक्ट्स नहीं। हम बार बार फैक्ट्स को भूल जाते, हमें डर है, झिझक है कि हम कोर्ट के सामने कैसे सिस्टमेटिक रूप में अपने फैक्ट रखेंगे। दूसरा एक सबसे बड़ा डर ये रहता है नए एडवोकेट्स के अंदर कि सामने जो है लॉर्डशिप बैठे, सामने जज साहब बैठे, उनका थोड़ा। और तीसरा, इस कोर्ट में ढेर सारे और भी एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। अगर मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सीनियर एडवोकेट क्या सोचेंगे। ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो सताती हैं एक नए एडवोकेट को कॉन्फिडेंस को बिल्ड होने से। तो अब ये कैसे ना होने पाए, ये आप लोग के लिए हम दूसरे नंबर पॉइंट में इसको डिस्कस। दूसरा देखिए पॉइंट है फाइल की माइक्रो मास्टरिंग। बहुत बारीकी से आप फाइल की स्टडी करिए। कैसे? जो आपने फाइल बनाया है, जो आपने केस को तैयार किया है, उसकी 3 रीडिंग करिए। 3 रीडिंग करिए, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। देखिए, इसको बोलते हैं माइक्रो मास्टरिंग। इसमें फर्स्ट रीडिंग में आप क्या करिए, जो आपने फाइल में जो भी बातें लिखी है, प्लेन ड्राफ्ट किया है, कंप्लेंट फाइल किया है, अपील फाइल किया, कोई कहानी की तरह पहले पढ़िए, फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग में आप उन पॉइंट्स को पकड़िए जो कानून से जुड़े हुए हैं, जो विधि के उपबंधों से जुड़े हुए, जो लॉ के प्रोविज़न से जुड़े हुए हैं, ताकि अगर कोर्ट आपसे कुछ पूछे तो आप उसको आसानी से बता पाएँ। और तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, थर्ड रीडिंग, आप अपने केस में उन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लीजिए जो आपसे अपोज़िट पार्टी के एडवोकेट के द्वारा पूछा जा सकता है। जैसे आप किसी बात को रखेंगे तो जो विपक्षी पक्षकार का एडवोकेट होंगे वो आपसे कई क्वेश्चन पूछेंगे। उनके द्वारा पूछे गए जितनी भी संभावित प्रश्न है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, उसका आंसर आपके पास ज़रूर होना। अब आप ये 3 तैयारी करके गए, थोड़ा-सा आपका कॉन्फिडेंस
अभी और भी बूस्ट कराया जाएगा, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। इसमें जो-जो बातें बताई जा रही है उसको पेन कॉपी लेकर आप लोग नोट कर लीजिए और इसको जब आप फॉलो करेंगे देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये स्टूडेंट आप लोग अपना कमेंट ज़रूर लिखा करिए कि आप लोग को कोई वीडियो कैसा लगता है। आपके लोग के वीडियो के आंसर भी हमारे। तीसरा डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, फाइल में स्टिकर लगाएँ। जो आपने फाइल को तैयार किया है, उसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट, पता चला 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज का पूरी आपकी फाइल तैयार। तो उसमें आप क्या करिए कि स्टिकर लगाइए और जो स्टिकर ले ले आइए वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के। कुछ स्टिकर रेड कलर के रख लीजिए, कुछ येलो कलर के रख लीजिए, कुछ ग्रीन कलर के रख लीजिए, कुछ ब्लू कलर के रख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि अगर आप कोई क्रिमिनल केस का मुकदमा फाइल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो जो एफआईआर या कंप्लेंट हो उसको उस पे क्या करिए, रजिस्ट्री। अगर जो विटनेसेस है, जिन लोगों ने गवाही दिया है, जो उनके नाम क्या क्या स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाले पेज पर आप येलो स्टिक। अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है, इंजरी रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, बिसरा टेस्ट है, बैलिस्टिक रिपोर्ट है, कुछ भी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, उसको ग्रीन स्टिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिमिनल केस में अपियर होते हैं और कोर्ट जैसे आप बेल की एप्लीकेशन मूव करते हैं, कोर्ट आपसे पूछती है एक्यूज किस तारीख को, अब पता चला आपके पास मोटी फाइल है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, कोर्ट को नहीं बता पा रहे हैं, तो तुरंत आप रेड वाली स्टिकर को निकालिए और उसमें जो है आपको मिल जाएगा कि किस तारीख को एफआईआर हुई, किस तारीख को अरेस्ट हुआ, सारी बातें। ये चीज़ आपके लिए क्या होगा, आपको बूस्ट करेगा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की। अब आता है चौथा सारी इसमें अब आप लोग के लिए क्या नाम है, तो चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मोटी फाइल है, उसमें आप एक ब्रीफ बना लीजिए। एक उसकी ब्रीफ बना लिया, ब्रीफ केवल 1 से 2 पेज। जैसे मान लीजिए कि कोई केस है, ये कोई क्या नाम है, क्रिमिनल केस है। तो क्रिमिनल केस में आप अगर कोई एक्यूज़ के काउंसिल हैं, तो आप एक ब्रीफ बना लीजिए अक्रेंस, किस दिन की घटना घटी, किस दिन एफआईआर हुआ, किस केस में आईओ कौन था, आईओ ने क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन किया, आईओ ने क्या चार्जशीट लगाया, कोर्ट ने इस पर इंक्वायरी किया, कोर्ट ने फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज किया। अगर आपने ये सब चीज़ें बना लिया एक पेज में, तो जब आप आर्गुमेंट करने जाएँगे कोर्ट, जब आप एग्ज़ामिनेशन जाएँगे, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करने जाएँगे कोर्ट पर, तो मोटी फाइल तो आप रखिएगा, साथ में आप अपने छोटे 2 पेज के, 1 पेज के ब्रीफ को रख, जो भी कोर्ट आपसे पूछ रहा है, आप उसको तुरंत आंसर दे पाएँगे, क्योंकि आपने क्या किया है, सारे स्टिकर लगा रखे हैं पेज पे, प्लस आपने ब्रीफ बता रखा है। कि कोर्ट बड़ी प्रभावित होते हैं, कोर्ट को अच्छा लगता है कि एडवोकेट ने खूब अच्छी तैयारी करके हमारे साथ आए हुए हैं, तो ये आपको क्या करेगा और बूस्ट। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे वीडियो आप लोग को बराबर मिलते रहेंगे, आप लोग चैनल से जुड़े रहें। आप लोग को कुछ और जानकारी देना चाहते हैं, जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सर्विस, क्योंकि देखिए हरियाणा एडीए का वैसे तो एग्ज़ाम 21 जून 2026 को था, लेकिन इसका एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया, 5 जुलाई को होगा। 5 जुलाई 2026 को हरियाणा का प्रे टेस्ट होगा और जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए फॉर्म ओपन हो रहा है 25 मई से उन आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिए। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए हरियाणा एडीए की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अब अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रखी। आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट रेडी कर दिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट आप लोग हरियाणा एडीए के लिए बना के तो पढ़ सकते हैं। इसमें 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए, डिग्लॉट एडिशन में दिए गए, हिंदी इंग्लिश में दिए गए हैं और 499 का प्राइस है। और ये ध्यान रखिएगा, जो आंसर है वो झारखंड एपीओ, देखिए डियर स्टूडेंट, झारखंड एपीओ का प्री का जो बैकलॉग था उसका रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट किसी भी समय, तो झारखंड एपीओ के मेंस 16 माइनर एक्ट है। उन माइनर एक्ट के लिए आप लोग के लिए हिंदी वालों के लिए वालों के इस क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए, उसके आंसर दिए, ये आप लोग मंगा के पढ़ सकते हैं ओनली 499 में। यह स्टूडेंट बिहार एपीओ, इसका एग्ज़ाम 15 जुलाई 2026 को है।
इसके लिए आप लोग के लिए 3 टेबल हैं परीक्षा रिफ्रेशर क्लासेस में। एक तो आप लोग के लिए गाइड पब्लिश 549 में आपको सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों मिलेंगे। दूसरा है मॉडल पेपर, 5 इसमें मॉडल पेपर लॉ के हैं, 5 स्टडीज़ के। ये डिग्लॉट एडिशन में एक्सपीरियंस के साथ। तीसरा, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो भी आप लोग के लिए अवेलेबल है और ये चार्जेस आपके। स्टूडेंट यूपी एपीओ का मेंस एग्जामिनेशन 28/29/2026 को प्रयागराज और लखनऊ में होगा। जिन स्टूडेंट्स के पास इसके स्टडी मटेरियल नहीं है, बीएनएस में, बीएनडबल एस में, तो वो मंगा सकते हैं। इसमें देखिए जो माइनर एक्ट है 2 वॉल्यूम में निकला हुआ है, 899 इसके चार्जेस हैं। कोई भी चीज़ आप मंगाना चाहते हैं, परीक्षा रिफ्रेश क्लास लेना चाहते हैं, 2 व्हाट्सएप नंबर आपके 9005078691, 93351442 में से किसी भी नंबर पर आप मैसेज डाल देंगे, जो आपको स्टडी मटेरियल है, और फिर आपको बैंक का क्यूआर कोड जाएगा उसमें पर। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं।